सहज दया के धाम जननी जनक नरेश के श्री सीता मीरा के प्रभु गिरधर नागर सूरदास के श्याम नरसी के प्रभु सांवरिया तुलसीदास के राम तुलसीदास जी के श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। तो आइए चलते हैं सबसे पहले भगवान के चरणों में। एक भक्त और किस तरीका से ढेर लगा रहा है भगवान से कि जब छोड़ी चलूं इस दुनिया को होठों पे सदा तेरा नाम रहे जब छोड़ी चलूं इस दुनिया को होठों पे सदा तेरा नाम रहे और चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले हृदय में सदा तेरा वास रहे। जब छोड़ी चलूं इस दुनिया को होठों पे सदा तेरा नाम रहे चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले हृदय में सदा तेरा वास रहे। तनी राम नाम की चादर हो और गहरी नींद में सोया रहूं तनी राम नाम की चादर हो और गहरी नींद में सोया रहूं कानों में मेरे गुंजित हो कानों में मेरे गुंजित हो रघुवर वो नाम तुम्हारा हो। और रस्ते में तुम्हारा मंदिर हो जब मंजिल को प्रस्थान करूं रस्ते में तुम्हारा मंदिर हो जब मंजिल को प्रस्थान करूं चौखट पे तुम्हारी ए रघुवर चौखट पे तुम्हारी ए रघुवर अंतिम प्रणाम हमारा हो।
और देखिए अंतिम इच्छा क्या है भक्त की, कहा उस वक्त राम जी आना तुम, जब चिता पे जाके शयन करूं। उस वक्त राम जी आना तुम, जब चिता पे जाके शयन करूं। और मेरे मुख में तुलसी दल देना, मेरे मुख में तुलसी दल देना, इतना बस काम तुम्हारा हो। मेरे मुख में तुलसी दल देना, इतना बस काम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय तुम्हारा हो। हृदय में वास तुम्हारा हो, हृदय में वास तुम्हारा। बोलिए श्यामपति रामचंद्र की। चलिए आइए कथा की तरफ चलते हैं। हेलो प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, कहे उपाय विचार। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, प्रभु तुम्हारी कुल गुरु जलधि, कहे उपाय विचार। बिन प्रयास सागर तरही, सकल भानु कपिधार। मंगल भवनिया मंगलहारी, मंगल भवनिया मंगलहारी, जय जय सीताराम। हरि प्रभु सुदर्शी अजीरी बिहारी, जय जय राजा राम। सभी भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बंधु कथा तो लगभग पूरी हो ही चुकी है, परंतु समय ज्यादा है, कथा थोड़ी थी, इसलिए इसको पीछे से ले रहे। बताया कि राम की सेना समुद्र किनारे पहुंच गई। समुद्र का विशाल आकार देखकर भगवान बोले लंकापति विभीषण और सुग्रीव जी से कि आप उचित सलाह दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए और ये सेना कैसे पार हो आसानी से।
तब विभीषण बोले कि हे प्रभु, आपके बाण में इतनी सामर्थ्य है कि एक समुद्र की बात का करोड़ों समुद्रों को सोख सकता है, परंतु फिर भी कुछ नीति ऐसी है कि बड़े बूढ़ों से सलाह ले लेनी चाहिए। और समुद्र तो आपका पूर्वज है, कुलगुरु है। प्रभु तुम्हार कुलगुरु जलत, समुद्र तो आपका पूर्वज है। कैसे पूर्वज है? राजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे, वो इतनी मनमानी करते थे कि जब प्यास लगी जमीन आया कुआं खोदा और पानी पिया हटा दिया। इसी प्रकार पूरी धरती उन्होंने खोद डाली और फिर उसमें जल भर गया, उसको सागर कहने लगे। तो ये सब राजा सगर की ही माया है। कहिए उपाय विचार, ऐसा कोई उपाय विचार कर बता देंगे वो समुद्र जी, जिससे आपकी सेना आसानी से पार चली जाएगी। सिया राम। सखा कही तुम मुनि की उपाय सिया राम हरे, और करिए देव जो होई सहाय सिया राम हरे। करिए देव जो होई सहाय सिया राम हरे। राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। मंत्र ले लक्ष्मण मन भावा सिया राम हरे। राम बचन सुनि अति दुख पावा सिया राम हरे। राम बचन सुनि अति दुख पावा सिया राम हरे। राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। भक्तों, इस चौपाई से ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य है, चाहे हम समर्थ हैं उस कार्य करने में, फिर भी अपने से बड़ों की सलाह ले लेनी चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हर्षाए। जग में हो हर्षाए चित्त में चैन न पावे, धान पान सम्मान मान कछु ही ना भावे। अगर बिना विचार कोई कार्य कर लिया और वो गलत हो गया तो फिर परेशानी बढ़ जाती है, और जब सलाह लेकर किया जाता है ठीक हो जाता है। सखा कही तुम नीक उपाय। जब विभीषण जी ने कहा कि समुद्र जी से आप सलाह लीजिए, वो कोई उपाय बता देंगे,
और जैसे लक्ष्मण कह रहे हैं कि सुख दीजिए, तो बाद की चीज है जब कोई उपाय न बचे। कार्य देव जो होए सहाय, इतने पर भी भगवान ने ये कहा, अपने बलबूते बात में कही कि यदि भगवान सहायक बन जाए तो काम सिद्ध हो जाएगा। अपने बलबूते पर कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सिद्ध हो या न हो, लेकिन जब भगवान को शामिल कर लिया तो भगवान कहते हैं कोई भी कार्य कर, मेरा नाम ले ले, फिर वो मेरा कार्य है, तेरा नहीं है। मंत्र ने यह लक्ष्मण मन भावा। विभीषण की ये सलाह लक्ष्मण जी को अच्छी न लगी, राम को तो अच्छी लगी, क्योंकि लक्ष्मण जी तो ये कह रहे थे पहले से ही कि आपके बाण में इतनी सामर्थ्य है, सुख दीजिए। और विभीषण कह रहे हैं कि पहले समुद्र से विनती करिए आप। राम वचन सुन अति दुख पावा। राम ने जब हाँ कह दिया कि ठीक उपाय बताया है, तो लक्ष्मण जी को बड़ा दुख हुआ। सिया राम। और नाथ देव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करिय मनि रोसा। कातर मन कहू एक धारा, देव देव आलसी पुकारा। अरे मेरे नैनन में श्री राम बसे हैं कजरा बन के। अरे मेरे नैनन में श्री राम बसे हैं कजरा बन के। बसे हैं कजरा बन के, बसे हैं सुरमा बन के। बसे हैं कजरा बन के, बसे हैं सुरमा बन के। तेरी मेरे नैनन में श्री राम बसे हैं कजरा बन के। तेरी मेरे नैनन में श्री राम बसे हैं कजरा बन के। श्री राम शांत स्वभाव है और लक्ष्मण क्रोधित। लक्ष्मण को बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है। कहने लगे, नाथ देव कर कवन भरोसा। हे स्वामी, जिसका भरोसा देख रहे हैं, क्या भरोसा है उसका, वो करे न करे। सोचिए सिंधु करिए मन रोसा। आप अपने मन में क्रोध लाइए, समुद्र को सोख लीजिए। कादर मन कहु एक आधारा। कहा कायरों का तो मन ऐसा ही आधार ढूंढता है। देव देव आलसी पुकारा। और जो आलसी वृत्ति के होते हैं वो भगवान पर छोड़ देते हैं, और जो सक्रिय होते हैं कार्य कर डालते हैं। ऐसा लक्ष्मण ने कहा। और सुनत में हंसी बोले रघुवीरा, जय जय सीता राम हरे। सुनत में हंसी बोले रघुवीरा, जय जय सीता राम हरे। ऐसे ही करब धरऊ मन धीरा, जय जय राजा राम हरे।
अस कही प्रभु अनुजहि समझाई, जय जय सीताराम हरे। सिंधु समीप गए रघुराई, जय जय राजा राम हरे। मैं नहीं कहता, कविता कहती, सारी दुनिया कहती है। मैं नहीं कहता, कविता कहती, सारी दुनिया कहती है। और हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। दुनिया रंग बिरंगी है, कोई पागल है कविताई का, कोई अपने पन में पागल है, कोई पागल है चतुराई का। कोई अच्छे पन में पागल है, कोई पागल यार बुराई का। लेकिन सबसे सुंदरी वो पागल, जो पागल है रघुराई का। इसीलिए अच्छे भैया के भैया के भैया के भैया ले लो रानी को नाम, सहज प्यारी भैया ले जाएगी। भैया ले लो रानी को नाम, सहज प्यारी भैया ले जाएगी। नैया तरी जाएगी, सहज ही पार उतर जाएगी। के भैया के भैया के भैया ले लो रानी को नाम, सहज प्यारी भैया तर जाएगी। भैया ले लो रानी को नाम, सहज प्यारी भैया तर जाएगी। भगवान ने देखा कि लक्ष्मण बहुत ज्यादा क्रोध में है, आंखें लाल पड़ी हुई है, गुस्सा से होठ कांप रहे हैं। लक्ष्मण को धैर्य बंधाया, कहा कि लक्ष्मण ऐसा ही होगा, थोड़ा धैर्य धरिए, लेकिन ये तब होगा जब समुद्र हमारी बात न माने। सुनत बेहस बोले रघुवीरा। जैसे ही लक्ष्मण ने कहा था कि भाग का भरोसा तो कायर करते, भगवान हंसकर बोले कहा ठीक कह रहे, ऐसे करम धरो मन धीरा। जैसा कह रहे हो ऐसा ही करेंगे, मन में धैर्य धरिए। यानी भाई का दिल नहीं तोड़ा और ये कह देते करे तू का जाने, नहीं जो कह रहे हो ठीक है करेंगे। अस कहे प्रभु अनुजय ही समझाई। ऐसा कह करके कि जो तुम कह रहे हो ठीक कह रहे हो, अपने हिसाब से उसको भी करेंगे। छोटे भाई लक्ष्मण को समझाया। सिंधु समीप गए रघुराई, फिर समुद्र के निकट भगवान राम पहुंचे। क्या हुआ?
प्रथम प्रणाम कीन सिरुलाई, जय जय सीता राम हरे। बैठे मुनि तट तर भी रसाई, जय जय सीता राम हरे। जब ही विभीषण प्रभु आए, जय जय सीता राम हरे। पाछे रावण दूत पठाए, जय जय सीता राम हरे। अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे, तो नैया लगेगी कैसे किनारे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। एक बार मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम। दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। बहुत सुंदर। अब यहां से कथा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में श्रीमान श्री सुमित कुमार शर्मा जी, निवासी रनाइच से आए हमारे शर्मा जी, चौपाइयों के माध्यम से आपको रसपान करेंगे और इनके साथ जो अनुवाद करेंगे हमारे भ्राताश्री जो बैठे हुए हैं जस के तस बने रहेंगे। आए सुमित कुमार शर्मा जी दोहा पर ही रुके हुए हैं, तब तक भाई साहब अनुवाद कर रहे हैं। आइए कथा पर आइए। जब भगवान को विभीषण द्वारा